बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ गाइज। सो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। सो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी स्टार्टिंग में। इसमें कुछ बेसिक दिया है वो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको चीज़ पता है। मैं सीधा प्रोसेस स्टार्ट करा रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में सिर्फ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको डिटेल में स्टडी कराना चाह रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मैं उन सभी पॉइंट्स को कवर अप कर पाऊँ। ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो बेसिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता देना, मैं उनके लिए एक अलग वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी। बट ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इतना ही श्योर रहना कि हम अच्छे से प्रोसेस कर लें। प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो कैन वी स्टार्ट। देखिए, स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन एडवर्टाइजिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप है स्टडी ऑफ टारगेट कस्टमर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट कस्टमर कौन है। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा। हमें सबसे पहले उन फैक्टर्स को स्टडी करना चाहिए जो हमारे बाइंग बिहेवियर है, हमारे जो उनकी इनकम कैसी है, उनका लेवल कौन सा है, उनका एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। ये सब स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक हमारी एडवर्टीज़मेंट बेकार है। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट मैसेज को फ्रेम करते हैं, मीडिया सेलेक्ट करते हैं या शेड्यूलिंग करते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग की, तो जो वो डिसाइडिंग है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर होनी चाहिए और तभी एडवर्टीजमेंट शो होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा टारगेट कस्टमर में सिर्फ इतना ही काम है कि हमें पहले अपने कस्टमर्स को, बाइंग बिहेवियर्स को समझें और उनको समझते हुए, उनको ध्यान रखते हुए, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम अपना मैसेज फ्रेम करें, मीडिया सेलेक्ट करें और अपने एडवर्टीजमेंट की शेड्यूलिंग करें और अप्रोप्रिएट टाइम को उसको शो कर दें। ठीक है। उसके बाद है स्टडी ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था ये सेम पॉइंट कि हमें अपने मार्केट एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हमारी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ पे पड़ता है, साथ साथ उसके कैंपेन में भी पड़ता है। जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स है वो कंट्रोलेबल है, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते बट एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट। जैसे जैसे उनमें चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हम अपनी एडवर्टीजमेंट चेंज ला सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में चेंज ला सकते हैं। जो हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें अपना अच्छे साथ लिख देते, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, ब्रांड हो गया, पैकेजिंग हो गया। बट जो हमारे इकोनॉमिक है, सोशल है, डेमोग्राफिक है, कॉम्पिटिशन है, पॉलिटिकल है, ग्लोबल है, इन सब फैक्टर को हम अपने माइंड में रखें और उसी के अकॉर्डिंग हमारी एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करें। ठीक है। उसके बाद है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले कि हमारी इंक्रीज सेल हो, और सेकेंडली हम अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जो हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है हमारी एडवर्टीजमेंट का, जो हमारी डिमांड है, जिसके लिए हमने बिल्ट करी है, जिसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट बनाई है, उन तक हमारा मैसेज पहुंच सके, हमारी ब्रांड प्रेफरेंस इंक्रीज हो सके, हमारी ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इमेज, गुडविल, हमारे सेल्समैन को सपोर्ट मिल सके, हमारे कॉम्पिटिशन न्यूट्रलाइज हो जाए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हेल्प मिल जाए, हमारे टारगेट कस्टमर है परसुएड हो जाए, हम अपनी हमारी जो कस्टमर है उन्हें एजुकेट कर सके। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियरली दिखना चाहिए आपकी एडवर्टीजमेंट पे, और ऑब्जेक्टिव आपका मेजरेबल, स्पेसिफिक होना चाहिए, साथ ही साथ अटेनेबल होना चाहिए। जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको टाइम रहता है आपको अचीव हो जाए, और इट शुड बी क्लियरली डिफाइन, वो आपको क्लियरली डिफाइन हो। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट। हमारा एडवर्टाइजिंग का बजट कितना है। एडवर्टाइजिंग बजट रेफर मीन कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम कर सकते हैं। मतलब हमारी जो एड बजट है इज़ नोन एज एडवर्टाइजिंग अप्रोप्रिएशन। मतलब हमारी जो एड है वो अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एड बजट का वो हमारे माइंड में होना चाहिए। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ एड बजट, दीज आर एज फॉलोज। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। सबसे पहले हमें अपने सेल्स
सेल्स मेथड को देखना चाहिए कि हमारा लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, हमारे एंटिसिपेटेड सेल्स कितनी है, कितनी नहीं है, फ्यूचर में हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कितना नहीं, ठीक है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है अफोर्डेबल मेथड। हमें एज बजट के लिए वही मेथड यूज़ करना चाहिए जो अवेलेबल है फंड्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास फंड 1 करोड़ का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एड मीडिया फिर एड बजट हमें यूज़ करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने चाहिए। उसके बाद है कॉम्पिटिटिवली पार्टली मेथड। हमारे कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। अगर हमारे कॉम्पिटेटर ने 50 लाख स्पेंड किया तो हमारा 60-70 के अप्रॉक्स जाना ही जाना चाहिए, ठीक है, तो तभी एडवर्टीजमेंट करने का फ़ायदा है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से वेरियस मेथड परफॉर्म करने जाओगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आप दिखाओगे, प्री डिटरमाइन करोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी टोटल कॉस्ट और आपकी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क डिसाइडेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग अपील, कि आप कौन से तरीके की एडवर्टाइजिंग अपील करना चाहते हैं, अपनी किस तरह से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनकी अटेंशन गेन करना चाहते हैं, कौन सी अपील करना चाहते हैं जो आपकी नीड और आपको डिज़ायर कर सके आपके प्रोडक्ट को टू द टारगेट ऑडियंस। एक तो रैशनल अपील होती है जो आपको अब जो प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी बताती है, डिपेंडेबिलिटी बताती है, ड्यूरेबिलिटी बताती है, उसकी सुपेरिटी बताती है, प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ऑफर्स बताती है, ठीक है। और इमोशनल अपील कौन सी होती है, जो आपको प्राइड दे सके, हैप्पीनेस दे सके, सिक्योरिटी दे सके, कंफर्ट दे सके, स्टेटस दे सके, मतलब आपको मतलब आपकी लाइफ बहुत फ्री माइंडेड कर सके। मतलब इन्होंने कहा है इमोशनल अपील कौन चाहिए, दैट फील्स और टच द फील्स ऑफ अ पर्सन, जो आप अपने कस्टमर के फीलिंग्स को भी समझ रहे हो, दैट इज़ अ इमोशनल अपील। और रैशनल अपील क्या होगी, जैसे आप फीचर्स और बेनिफिट्स बता रहे हो आपके प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। आपका मैसेजेस क्या होंगे, कौन कौन से मैसेजेस होंगे, कि आप कौन सा मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ थ्रू एडवर्टीजमेंट। उन्हें आपका मैसेज आपका छोटा होना चाहिए, अटेंशन गेन करने वाला होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेंबर हो, आपका ऐसा मैसेज होना चाहिए। मैसेज कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल एंड सिम्बॉलिक, वो डिपेंड करता है आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग और आप अपने मैसेज को कैसे फ्रेम करते हो, डिज़ाइन करते हो, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब व्हाट टू से, मतलब आपका मैसेज का कंटेंट क्या है, आपके फैक्ट्स क्या है, ओपिनियंस क्या है, आइडियाज़ क्या हैं, कैसे आप कन्विंस करेंगे, कैसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, यूज़ बताएंगे, प्राइस बताएंगे, प्लेस बताएंगी, सुपेरिटी बताएंगे, ये आएगा। हाउ टू से, कैसे कहोगे, आप कैसे प्रेजेंट करोगे अपनी टारगेट ऑडियंस को, आप उन्हें अट्रैक्ट कर पाते हो, उनका इंटरेस्ट होल्ड कर पाते हो, उनके अंदर डिज़ायर क्रिएट कर पाते हो अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू। फिर उसके बाद आता है हु शुड से इट, मैसेज सोर्स कौन बताएगा, जो पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, मैसेज एडवाइज़र है टारगेट ऑडियंस को, मैसेज का सोर्स बिल्कुल फेमस होना, जैसे फिल्म स्टार की तरह उनसे करवाओ, ताकि जो आपका मैसेज है वो सोर्सेबल हो, जैसे डॉक्टर हो गए, डाइट उनकी तरह हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेलेक्टिंग मीडिया मिक्स एंड मीडिया व्हीकल। सबसे पहले आपको अप्रोप्रिएट मीडिया यूज़ करना चाहिए। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन हो सकता है, रेडियो जैसे कि ब्रॉडकास्ट में, इंटरनेट, डायरेक्ट, ये यार आपके सारे मीडिया कि आपको कौन सा मीडिया सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर अचीविंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, आपको जो मीडिया सेलेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। आपका जो मीडिया है वो राइट पीपल पे, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर और राइट मैसेज पहुंचना चाहिए आपके कस्टमर को। आपके ऑल द मीडिया डज नॉट सूट फॉर ऑल द प्रोडक्ट, हर कोई मीडिया आपके प्रोडक्ट को सूट नहीं करता। आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मीडिया सूट करता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा मीडिया कौन सा फीचर हमारे टारगेट ऑडियंस को सूट करेगा और कौन सा मीडिया सूट करेगा। उसके बाद आता है सेलेक्टिंग मीडिया मिक्स ऐसे सफिशिएंट हो, जैसे कि 40% टेलीविजन पर, 20% न्यूज़पेपर पर, 10 मैगजीन पर, 15 इंटरनेट पर, 15 आउटडोर। तो दीज सेलेक्टिंग मोर वन देन मीडिया मिक्स। आपका जो मीडिया है वो कम्युनिकेट मैसेज होना चाहिए आपकी टारगेट और एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मीडिया चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्टिंग सुटेबल मीडिया व्हीकल विद इन ईच सिलेक्शन ऑफ मीडिया। जो आपका मीडिया है अप्रोप्रिएट मीडिया सेलेक्ट होना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर में होना चाहिए जो इलिटरेट लोग हैं, गाँवी शहर के हैं। टीवी पे वो दिखाओ जो लोग हाउसवाइफ हैं, वो जो लेडीज़ हैं जो घर बैठ के टीवी ज़्यादा देखते हैं। इंटरनेट पे वो दिखाओ जो जैसे यंगस्टर्स हो गए। इस तरह से आप मीडिया यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद है डिटरमाइनिंग मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग क्या है कि आपको किस टाइम पे, किस डाटा पे, कौन से डेट पर आपको एडवर्टीजमेंट अपीयर करनी है, कैसे आप मीडिया सेलेक्ट करेंगे, मीडिया सेलेक्ट करके अप्रोप्रिएट टाइम क्या रखेंगे आपकी एडवर्टीजमेंट का शो करने का, और उस टाइम पे कब, किस टाइम पे आपको टारगेट मीडिया ऑडियंस को अपना एडवर्टाइजमेंट रिपीट करनी है। जैसे कि आफ्टरनून और इवनिंग टाइम में मॉर्निंग्स का होता है तो आप उस टाइम पे दिखाओ, ठीक है। मतलब आफ्टरनून में बच्चे टीवी देखते हैं तो वो दिखाओ, हाउस वाइफ कब देखती हैं, शाम को देखती हैं सीरियल वगैरह, तो तब ऐड दिखाओ, सुबह अपना न्यूज़ में दिखाओ, इस तरीके से। तो इनको मैक्रो और माइक्रो लेवल में डिवाइड किया गया इन्हीं तरीक़ों से कि आपको इन तरीक़ों में शेड्यूलिंग करनी चाहिए और अपना एलोकेट देना, उन्हें टाइम एलोकेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजमेंट कॉपी। आपको अपने एडवर्टाइजिंग की सेलेक्ट करने की, जो आपका एड मैसेज है, एड अपीलर टाइप ऑफ मीडिया है, जो आपका डिज़ाइन है वो आपको कॉपी उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। जब भी उसको रिटर्न करो या फिर इलुस्ट्रेट करो तो मैसेज आपका डिज़ायरेबल हो आपके टारगेट कस्टमर्स तक। और जो आपके मैसेज है, हेडिंग्स है, सबलाइंस है, अपील्स हैं, इलुस्ट्रेशन, पिक्चर्स, स्लोगन, लोगो जो भी है उसकी कॉपी हो। जो आपकी कॉपी हो वो शुड बी अट्रैक्टिव, परसुएड और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, बिलीवेबल होनी चाहिए, ताकि जब भी वो कॉपी ड्रॉन हो तो आपकी ऑडियंस का जो अटेंशन है वो आपकी तरफ आए, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। फिर आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए अपनी मीडिया को, जो भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं या फिर कोई भी आपकी ऐड या कॉल है उससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। फिर उसके बाद आपकी जो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस है, जो आपकी मनी है लार्ज अमाउंट पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होती है, तो उसको आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि हमें कहाँ वर्क करना है, कहाँ नहीं। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो प्री डिटरमाइन होने चाहिए, इवल्यूट करना चाहिए। और जो आप कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वीक पॉइंट्स है, वेस्टेज है, वो एडवर्टीजमेंट आप वो फाउंड आउट करें अपनी एडवर्टाइजिंग में, ताकि आपको टाइम रहते पता चल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। इसमें से आपका एडवर्टाइजिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें और सुन लें। कोई प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।